हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो आपको आगे पता चलेगा। अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। और अभी अभी मैं मक्की खा के थी जो कि मेरे दांतों में लगी और मैंने उस टाइम नहीं देखी, मैं इसको अब देख रही हूँ। तो जब भी हमें कहीं घूमने जाना होता है हमेशा हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है। मतलब कि जब भी कहीं जाना हो हमें पहले इसका काम करवाना पड़ता। तो यहाँ हमारी गाड़ी का काम चल रहा। जहाँ हम लोगों को जाना था तो हम पहुंच गए थे बस उसके नज़दीक। और जो ये सड़क है ये पूरी की पूरी सड़क कच्ची है, मतलब यहाँ पे रोड नहीं बनाया गया है। यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि यहाँ कोई बोर्ड वगैरह लगे नहीं थे। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें ये बोर्ड दिखाई दिया और यहाँ से बस अब थोड़ा सा नज़दीक था जहाँ हमारे को पहुँचना था, हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं हरसंघार टेम्पल। और वो मतलब टेम्पल बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैंने रील में देखा था और उसको देखने के बाद मैं यहाँ गई थी। और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी और हमने पुजारी जी की कॉल कर दी थी। और उसके बाद वो हमारे को लेने आ गए थे। जैसे हम उनके साथ गए तो मतलब जहाँ हमने गाड़ी खड़ी की वहाँ से 5-10 मिनट के रास्ता था। उसके बाद हम मंदिर पहुँचे और देखो मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर है और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। ये है हमारे काल भैरव बाबा और इसके साथ ये है मंदिर। और इसके अंदर है हमारे शिव भगवान की शिवलिंग और ये शिव भगवान यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि पहले यहाँ गाय होती थी जो दूध देती थी, लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमारी काली माता यहाँ पे साथ में विराजमान है। और यहाँ ऊपर बाबा बालकनाथ का टेम्पल है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे चारों ओर धुंध छाई हुई है। और मैंने रील में ये शिव भगवान की मूर्ति देखी थी और इसको देखने के बाद ही मैं यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी तो मैं यहाँ खड़ी हो गई थी। तो मुझे दिखाई दिया कि ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने यहाँ पे मतलब दान किया है मंदिर के लिए। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और जो ये छोटा सा दरवाज़ा आपको दिख रहा है इसके अंदर शिवलिंग है जो कि साल में एक बार खुलती है। और आप लोग भी मेरे साथ अब यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। हाँ, और ये मंदिर अंदर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ये लोकेशन भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है और यहाँ से पूरा शिमला दिखाई देता है। अगर आप लोग कभी यहाँ आना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। भगवान का जिसको बुलावा होता है वही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये देखो आप लोग यहाँ पे कितना सुंदर गार्डन है। मतलब जब तक बारिश नहीं रुकी तब तक मैं मतलब यहाँ पे रुक गई थी। और अभी शाम का टाइम है, अंधेरा होने वाला है। और आप लोग देखो ये मूर्ति कितनी ज़्यादा सुंदर है। मेरे को लगता है कि आप लोगों ने इसको रील में तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। और इसके साथ मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखाती हूँ। जो ये मूर्ति मैंने आपको दिखाई ना, अभी उसके नीचे ये छोटा सा मतलब दरवाज़ा सा बना है, अभी इसमें काम चल रहा है। और मतलब इस गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मेरा सेकंड डे। तो मैं पिछले कल गई हुई थी हरसंघार टेम्पल। तो वहाँ से हम रात को काफ़ी लेट पहुँचे थे, मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे के करीब पहुँचे थे। तो फिर मैं और ऊपर से मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी इसलिए मैं कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी बाकी मैं आपको सुबह बता रही हूँ। तो मैंने आपको जैसे कि शाम को बताया था कि मैं एक रील को देखकर वहाँ पे गई थी। तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि उस रील में सिर्फ ये बताया गया था कि वो जो जगह है वो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में और हरसंघार उसका नाम है। और जो उन्होंने नाम प्रोनाउंस किया था वो नाम भी मुझे कुछ मतलब अच्छे से समझ नहीं आया था और मैंने ध्यान से सुना नहीं शायद। और उसमें 2-3 लोकेशन और बताई गई थी। मेरे को लगा कि नज़दीक होगा यहाँ से, लेकिन वो नज़दीक नहीं था, वो काफ़ी दूर था। और वहाँ तक हमें कैसे पहुँचना ये भी पता नहीं था। और उसका प्रॉपर नाम पता ना होने के कारण मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हुई थी। तो हम 1-2 रूम से पहले लेट गए थे क्योंकि हमने जब गूगल मैप में लगाया था उसको तो दिखा रहा था यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है वो, लेकिन वो 7-8 किलोमीटर दूर नहीं था, वो यहाँ से था 30 या 35 या 40 किलोमीटर दूर। और ऊपर से रोड का पता नहीं लगा। तो यहाँ से जो लोग शिमला होके आते हैं, जो मंडी हमीरपुर साइड जो रोड जाता है उस रोड में आना है शाला घाट से आगे। और फिर चंडी के लिए जो रोड जाता है, पहले मुझे नहीं पता था कि चंडी को कौन सा रोड जाता है। तो फिर ऐसे हम लोगों ने पूछ के वहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ से हम चंडी वाले रोड में गए, कशलोक चंडी वाला रोड था। फिर वहाँ से हमारे को मतलब एक भैया मिले वहाँ पे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, कि मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। तो उन भैया ने मतलब उनकी स्कूटी हमारे से आगे थी और हम उनके पीछे पीछे थे।
और मैंने हमेशा रील में देखा हुआ था कि बॉयज़ हमेशा बॉयज़ की मदद करते हैं, लड़कियां कभी ऐसे नहीं करती। और कल मैंने ये बात देखी। पता है, जैसे स्कूटी है तो स्कूटी तो हर कहीं से निकल जाती है, वो मतलब निकल गई थी और पीछे जाम लग गया था, जहाँ पे हमारे को 5-10 मिनट लग गए थे। और मेरे को लगा कि वो भैया तो वो हमारे को छोड़ के चले गए, क्यों कोई हमारे लिए अपना टाइम वेस्ट करेगा। उनको लगा होगा कि हम पीछे छूट गए तो वो आगे आएंगे नहीं, मुझे ऐसा लगा। लेकिन वो भैया हमारे लिए रुके हुए थे वहाँ पे। और फिर उन्होंने हमारे को मतलब जहाँ हमने जाना था उसके आधे रास्ते तक छोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे को बोला कि अब यहाँ से थोड़ा सा है, 2-4 किलोमीटर आप यहाँ से चले जाओ। और वो रोड मतलब कि आधा रोड तो ठीक था चंडी से जब हम नीचे उतरे, लेकिन जब हम वहाँ से ऊपर जाने लगे, इतना कच्चा रोड, बहुत ही ज़्यादा कच्चा रोड, उसमें गाड़ी ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बहुत ज़्यादा स्लो ड्राइव करना पड़ रहा था। और वहाँ पे यहाँ के मुताबिक बहुत ज़्यादा ठंड थी। जब वहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा ठंड थी तो धुंध थी, तो चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था, हमारे को कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस रोड भी बड़ी मुश्किल से दिख रहा था। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम चलते रहे, फिर हमारे को वहाँ पे एक अंकल मिले। तो हमारी उन अंकल से बात हुई तो अंकल ने बोला कि मेरी बेटी की शादी भी रोडों में हुई है। और मैं भी मतलब हमने बोला कि हम रोडों से, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की शादी भी वहीं हुई है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कहाँ जाना है। तो हमारे को वहाँ पहुँचते पहुँचते 6:30 बज गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग जाओगे तब तक तो मंदिर बंद हो जाएगा। फिर उन अंकल ने मतलब पंडित जी को फ़ोन किया और कहा कि लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, तो आप वहीं पे रुकना। और उसके बाद वो पंडित जी भी बहुत अच्छे थे, वो भी वहाँ पे रुके हुए थे, बल्कि वो नीचे आ गए थे, मतलब मंदिर से नीचे थोड़ा 5-10 मिनट का रास्ता है मंदिर के लिए ऊपर, वो नीचे आ गए थे क्योंकि उनके पास पहले ठियोग से वहाँ पे लोग आए हुए थे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पंडित जी हमें अपने साथ ले गए और वो हमारे को अपने साथ ही वापस लेकर आए थे। मैं मंदिर पहुंची, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो 10-15 मिनट हमारे को वहीं पर रुकना पड़ा। फिर वहाँ से हम लोग आए, लेकिन वीडियो में जैसा वो मंदिर दिख रहा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे सिर्फ शिव भगवान की मूर्ति मेरे को दिखाई गई थी जो थी। तो शिव भगवान की मूर्ति तो थी, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं थी जितनी की दिखती है, मतलब जैसा हमारे को फ़ोन में दिखाई देता है वैसा रियल में होता नहीं है। और जब वो मंदिर में मैं गई, वहाँ पे उस वीडियो में ये भी नहीं बताया था कि वो जो मंदिर है उसमें एक शिवलिंग है, और वो शिवलिंग साल में एक बार खुलती है। मतलब कि जो छोटा सा वहाँ पे दरवाज़ा है जो मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया, साल में वो एक बार खुलता है और तभी हम उसको मतलब उसके दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे पुरानी प्रथा है कि वहाँ पे लड़कियाँ लेडीज़ वगैरह मंदिर में नहीं जाती है, तो उनको बाहर से दर्शन करना पड़ता है। जो जेंट्स होते हैं, लड़के होते हैं, वो लोग उसमें अंदर जा सकते हैं। सारी बातें पहले पता होती तो शायद मैं ना जाती, क्योंकि मेरे जाने का क्या ही फ़ायदा जब मैं उस मंदिर में अंदर नहीं जा सकती। चलो बाहर से दर्शन हो गए, लेकिन अंदर जाकर दर्शन करने के कुछ और ही बात होती है ना, कि जब हमें जहाँ से बुलावा आता है तो हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। तो शायद मुझे भी वहाँ से बुलावा था तभी मैं वहाँ पहुँची। एक बार तो मेरा मन ऐसा हो गया था जब हमारे को रोड का पता नहीं चल रहा था कि अब मेरे को वहाँ पे नहीं जाना है, अब हमारे को बहुत लेट हो जाएगी शाम को आते आते, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन पता नहीं हम कैसे कैसे करके वहाँ पे पहुँच गए। शिव भगवान के मंदिर है, मैं उन सभी मंदिरों में मतलब ऑलमोस्ट यहाँ के जितने भी है वो मैं जा चुकी हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है शिव भगवान के मंदिर में जाना, नई नई जगह देखने, नए नए टेंपल देखने। तो मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं उसका पूरा व्लॉग बनाती हूँ ताकि आप लोगों को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। अगर आपको वहाँ जाना है तो मेरी वीडियो में मैं प्रॉपर बताती हूँ कि अगर आप गाड़ी में आओगे या आप बस में आओगे या फिर आपको पैदल जाना है तो आपको कहाँ से कैसे किस तरह से जाना है, ताकि जब भी आप आओ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ के बारे में आपको सारी चीज़ें पता हो, तभी वहाँ पे जाके फ़ायदा है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ गए और आपका टाइम वेस्ट हो गया और आपको रास्ता नहीं मिला, कुछ आपको पता नहीं लगा, लोगों से पूछ के गए। कई बार होता है कि लोग कुछ लोग कुछ ऐसा बताते हैं कि हमारे को समझ नहीं आता। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।